हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल का एनालिसिस देख लेते हैं। तो कल का मार्केट का मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट बुलिश ही है, तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अब मार्केट किस किस तरीके से ऊपर जा सकता है इसको देख लेते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि मार्केट आपका इसी रेंज में खुले, इसी के आसपास। तो यहाँ से बाइंग आएगी तो डायरेक्ट फिर ये 24,420-30 तक, इवन यहाँ तक भी आप देख सकते हैं 24,450-60 तक भी जा सकता है। और वहाँ से फिर वापस सेलिंग आ सकता है मार्केट में। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पिन पॉइंट लेवल है 24,471, इसको अगर टच किया तो फिर मार्केट में और थोड़ा सा बाइंग आ सकता है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो जाएगा कि अगर मार्केट सपोज दैट यहाँ गैप अप खुलता है इसके आसपास में, इस रेड लाइन के नीचे में, तो मार्केट यहाँ से ना फिर बाइंग आएगा। बाइंग होके फिर ये 24,471 के जस्ट नीचे से वहाँ से फिर ये सेलिंग आ सकती है। और सेलिंग कहाँ तक आएगी, ये इस रेड लाइन के जस्ट नीचे तक आनी चाहिए। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस ये हो गया कि डायरेक्टली अगर मार्केट आपका गैप अप खोल देता है इसी जोन में, ये दो जो रेड लाइंस दिख रहे हैं इसी के जोन में गैप अप खोल देता है, तो फिर यहाँ से क्या होना चाहिए ना कि मार्केट यहाँ सेलिंग आएगा, फिर इस रेड लेवल से बाउंस होकर के फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर वहाँ से ऐसे जिगजैग कर करके यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, यहाँ इस रेड लाइन के आसपास तक। तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है कि अगर 24,460-65 तक जाता है, ये 60-65 या 55 तक जाता है, तो वहाँ से आपको सेलिंग तीनों केस में मिलना ही मिलना है। तो वहाँ पे आप लोग पुट में पोजीशन बना सकते हैं। एक चीज़ बस ध्यान दीजिएगा, इस लेवल को याद रखिएगा 24,471, अगर इसको टच कर गया तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसमें ऊपर जाने के लिए मार्केट ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। तो ये 3 केसेस हो गए आपके लिए बुलिश मोमेंटम के लिए। तो अब सेंसेक्स में तो खैर कुछ खास नहीं है, निफ्टी के हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि कोई निगेटिव न्यूज़ आ गया कल, अगर कुछ हो गया, जैसे यूएसए ने बोला है कि हो सकता है कि अटैक कर दे फिर से, या फिर इन लोग का ईरान वार चालू हो जाए, यूएसए ईरान वार, तो मार्केट आपका गैप डाउन खुल सकता है। अब वो गैप डाउन कहाँ खुलता है ये देखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी क्या रहता है, क्रूड ऑयल में स्पाइक कितना रहता है, उसके हिसाब से गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। तो अगर गैप डाउन इस जोन में हुआ, गैप डाउन अगर इस जोन में होता है तो मार्केट फिर वही होगा, बाइंग होगा, फिर यहाँ इसके जस्ट ऊपर जाएगा, फिर ये इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा उस केस में। अगर यहाँ गैप डाउन हुआ और ऊपर जाने का चाहा तो फिर इस रेड लाइन को ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर ही कहीं से वापस आ सकता है नीचे। फिर दूसरा केस गैप डाउन, मान लीजिए ऐसा होता है कि गैप डाउन हो गया और ये इसके तरफ मूव करना चालू किया, 24,228-30 का लेवल याद रखिएगा। और गैप डाउन होकर इसकी तरफ मूव करना चालू किया तो फिर मार्केट ना फॉल होके आपका यहाँ 24,100 आपका ये यहाँ तक आ सकता है, 24,150-60-70 तक आके फिर बाउंस बैक हो सकता है। या तो फिर इस लेवल को ब्रीच किया, तो फिर डायरेक्टली आपका इस रेंज में आ सकता है, ये 24,50, 24,60-70 ये समथिंग में। तो ये 5 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, जिसमें से ये बुलिश वाला केसेस शायद ज़्यादा चल जाए कल में भी, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा। कल शुक्रवार है, अब रेंज बाउंड तो चांसेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि उस टाइप का सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल देखते हैं।